प्यारे बच्चों, आज मैं बताऊंगा कक्षा 12 फिजिक्स में अध्याय 3 चल रहा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में सम विभव को मैं बताऊंगा। क्या कर रहा है बालक? सम विभव पृष्ठ क्या है? सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है बालक? EQUI पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ। यहाँ प्लस क्यू कूलम का आवेश। कह रहा है बालक समविभव पृष्ठ क्या है ना? कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? परिभाषा होगा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु का वैद्युत विभव बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है या समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कह रहा है बालक? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। वैद्युत विभव बराबर हो क्या कहलाता है बालक? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कह रहा है? समविभव पृष्ठ की परिभाषा का हुआ किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखा है बालक? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है।
क्या लिखे हैं बालक? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बालक, समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या हुआ? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है बालक? अब लिखेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषता। समविभव पृष्ठ की विशेषता विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं कह रहा बालक कि समविभव पृष्ठ की क्या है विशेषताएं। तो हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव जो बराबर है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे बालक, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे बालक, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। लिखेंगे पहला पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का विभवांतर क्या कर रहा है बालक? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। क्या लिखेंगे बालक? शून्य होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बालक? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। कैसे कहेंगे कि शून्य हो रहा है बालक? यदि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ले जाया जाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता था। इसलिए हम कहते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है बालक, सेकेंड कंडीशन कह रहा है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। लिखेंगे बालक, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक समविभव पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बालक? लंबवत होती है।
सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है वाला? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। और समविभव पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं भी क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। सेकेंड कंडीशन हो गया बालक। थर्ड कंडीशन कह रहा है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। यदि प्रतिच्छेदित करेंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है? असंभव। जो कि क्या है? असंभव है। लिख देंगे बालक, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते। परस्पर प्रतिच्छेदन परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों बालक? कह रहा है दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करेंगे। क्यों? यदि प्रतिच्छेदन करेंगे तो वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या होगा? असंभव होगा। प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यदि ऐसा होगा तो प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है, जो कि क्या है? असंभव है। जो क्या है बालक? असंभव है। क्या कह रहा है बालक? कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते। अगर क्योंकि यदि ऐसा होगा तो प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है? असंभव है। यह था बालक समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ को क्या कहते हैं बालक? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ की परिभाषा होगा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है बालक? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है।
सेकंड कंडीशन कह रहा है बालक, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बालक? लंबवत होती है। और थर्ड कंडीशन है, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है? असंभव है। जो कि क्या है बालक? असंभव है। यह था समविभव पृष्ठ। ठीक है। अब जब समविभव पृष्ठ को मैं बता दिया बालक, तो अब देख लिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।